प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज बड़ा ही पावन पर्व है। हम लोग अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का उत्सव यहाँ पर मनाने के लिए आए हुए हैं। हम सब लोग जानते ही हैं 5000 वर्ष पहले मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार का रहस्य बतलाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि मैं क्यों अवतार ग्रहण करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान का प्रागट्य संतों के, ब्राह्मणों के, गौ के धर्म के रक्षण के लिए होता है। आज हम लोग विशेषकर उत्तर भारतीय अधिक यहाँ पर एकत्रित हैं। अधिकांश लोग कल उत्सव मनाते हैं। हम लोग अष्टमी जिस रात्रि में आती है, रोहिणी नक्षत्र जब होता है, तब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य मनाते हैं। आज दिन भर तो सप्तमी रही, परंतु रात्रि को अष्टमी का प्रारंभ हुआ। इसलिए हम लोग भगवान का ये जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी विशेष बात ये, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य कारागृह में हुआ, और कारागृह में होने के कारण मथुरावासी उस समय किसी ने कोई नहीं जान पाया कि भगवान का प्रागट्य हुआ। केवल वसुदेव जी और देवकी जानते थे। इसलिए भी और प्रातः काल जब भगवान बालकृष्ण लाल जब गोकुल पहुंचे, उनको लेकर के, वसुदेव जी लेकर के जब गोकुल पहुंचे, प्रातः काल गोकुल वासियों को पता लगा कि नंद बाबा और यशोदा की यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है। और उस समय गोकुल वासियों ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। तो दोनों ही सार्थक हैं। जो कारागृह में भगवान का जन्म हुआ वो भी सार्थक, और साथ साथ में जो गोकुल में प्रागट्य हुआ वो भी सार्थक। आप लोग सब कथा को जानते हैं और बारंबार हम लोग उस कथा का गान करते हैं। इस बार एक डर का माहौल है। आज के जन्म के उपलक्ष्य में सुबह सुबह हमारे पास में पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि महाराज ज्यादा लोग इकट्ठे न हो, आप थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन ये धर्म की बात है, किसको कहें, ना किसी को बुलाते हैं ना किसी को मना करते हैं। फिर भी हम लोगों का दायित्व है। हम लोग इस महानगर में रहते हैं, महानगर के नियम कानून उसका पालन होना चाहिए। इसलिए जब हम लोग भगवान का जन्म मनावे मंदिर में, तो अधिक
जल्दीबाजी नहीं करना। आजकल यहाँ पर एक बीमारी चली है, स्वाइन फ्लू बोलते हैं उसको, और वो छुआछूत की बीमारी है। किसी को कोई बुखार हो, परेशानी हो, खांसी हो, वो अपनी बीमारी दूसरे को न दे, वो ध्यान रखना चाहिए। भगवान का दर्शन करने हम जाएं तो हम शांति से दर्शन करें और ये अपना परिचय न दे कि हम लोग अभी भी किसी नियम को नहीं मानते हैं। भगवान कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो अपने यहाँ पर भगवान का प्रागट्य होगा, ये कल दोपहर तक यहीं पर रहेंगे और कल दोपहर में 5 बजे यहाँ से नगर परिक्रमा के लिए निकलेंगे। हमारे भगवान ऐसे हैं, ये संन्यास आश्रम में उनका जन्मदिन मनाते हैं और वर्ष में एक बार ये नगर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लोग कितने हैं, वो भी भगवान देखते हैं। और भगवान वहां पर जाकर के कृपा भी करते हैं। भगवान के कोई भक्त हैं, वो अगर कोई दुखी लगते हैं तो भगवान उनको वहां जाकर के आशीर्वाद देते हैं। कहने का भाव ये है कि सब हम लोग सब आस्थावान, तो उस परब्रह्म को, परमात्मा को मानने वाले, आप लोगों ने सब कथा श्रवण की है कि सूरसेन नाम के श्रेष्ठ राजा जो मथुरा में निवास करते थे, उनके पुत्र वसुदेव जी महाराज और वसुदेव जी महाराज का विवाह जो देवक जो थे उनकी देवकी नाम की कन्या से हो रहा था और वो चचेरी बहन थी कंस की। कंस बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था कि मेरी बहन का विवाह हुआ है। स्वयं वो रथ पर बैठा है और बहन को विदा देने के लिए वो रथ चला रहा है, परंतु तब तक एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, तुम जिस रथ को हाँक रहे हो, जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा और जैसे ही